हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार एफएक्स पर। आज का डिस्कशन होगा निफ्टी 50 पर। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कल कौन से अच्छे मूव्स होंगे। स्पेशली एक्सपायरी वाला दिन है, देन फ्राइडे को मार्केट बंद है। सो कल बड़े मूव्स एक्सपेक्ट हो सकते हैं। तो जब ऐसे वोलेटाइल मार्केट हो तब हमारे पास में रीजंस होना ज़रूरी है, जिन्हें फॉलो करके हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं एंड प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखकर प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है। सो वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होगा, बट ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो बिफोर वी स्टार्ट, आज मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारे ट्रेड रीजन थे और क्या मार्केट हो रहा था। सो मार्केट ओपन हुआ, न्यूज़ बेस मार्केट गिर रहा है यही दिख रहा था हमें। देन एक रेंज में रह गया। लर्निंग पॉइंट से बता रहा हूँ, ये एक डाइवर्जेंस बेस्ड ट्रेड था जो कैप्चर कर सकते थे हम, बट डाइवर्जेंस बेस को मैं अपने ट्रेड रीजन में नहीं डाल सकता क्योंकि वो लाइव मार्केट में ही परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसीलिए हम इसे हमारे इसमें काउंट नहीं करते। देन लास्ट में मार्केट यहाँ पर आई जहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेटेड था, विच इज प्रीवियस डे हाई वाला ट्रेड। सो ये हमें एक छोटा सा ट्रेड मिला है, यानी कि वेडनेसडे को हमने 60 पॉइंट्स, बहुत बड़ा पॉइंट्स नहीं है, बट जब मार्केट इतना वॉलेटाइल हो, न्यूज बेस ही मार्केट चले, तो ये एक ट्रेड भी बहुत इनफ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मंथली से। मंथली पिछले 4-5 वीडियो से मैं यही बोल रहा हूँ कि अब हम अपसाइड मोमेंट में दिख रहे हैं, बट इसका कंफर्मेशन अभी भी पेंडिंग है क्योंकि ये प्रीवियस मंथ का यहाँ पे दो कैंडल है। ओके, सो ये दो कैंडल के हाई वही रह चुके हैं 23,800। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल हम नज़दीक हैं इसी जोन के। सो चलिए वीकली चलते हैं। वीकली में हमें क्या दिख रहा है, पहली बात, कल ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। ये दो जोन है, शॉर्ट जोन एंड लॉन्ग जोन। डाइवर्जेंस बेस था ये भी। सो क्या ये गैप को कल ही फिल करेगी निफ्टी, जिसकी वैल्यू है 22,913? यस, पॉसिबल भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो हमारे रूल सिंपल है कि हम डे ट्रेडर है, हम ट्रेड लेते हैं अपने रीजंस पे। मार्केट अप जाए, डाउन जाए या न्यूज़ बेस कुछ भी चले, हमारे रीजन हमें सेव करते हैं। सो डेली अब हम इस चैनल के काफ़ी नज़दीक है। बाकी 1 2 3 4 5 दिन से अपसाइड ही चला है मार्केट और बहुत बड़े बड़े गैप्स इसमें है। सो कल के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा हमें। यह एकदम एकदम सिंपल बता देता हूँ। अब ये चैनल के पास है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट बन रही है 23,600 से 23,656। ओके, जब भी इस लाइन के नीचे मार्केट हो, नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखे, हम सेलर्स बन जाएंगे। इसके ऊपर मार्केट है, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता मार्केट कहाँ खुलेगा, इसके ऊपर मार्केट मिलेगी तो हम बायर्स होंगे। वन आवर के चार्ट फ्रेम पर हमने फिबोनाची लेवल को भी चेंज कर लिया है, बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद में इस फिबोनाची को ब्रेक कर दिया है। सो वो स्ट्रक्चर अभी हमने हटा दिया है, अब इसको हमने बाई साइड में कर दिया है। तो बाई साइड के लिए एक कंफर्मेशन पेंडिंग है। जब तक 23% पे मार्केट नहीं आती और यहाँ से रिवर्सल नहीं होगी,
ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। सो फिबोनाची पे आज ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो एज अ डे ट्रेडर, जब इतना मार्केट वोलाटाइल हो, न्यूज़ बेस्ड चल रहा हो, तो मुझे कैसे ट्रेड लेने होंगे? सो ये दो जोन है मेरे 1 आवर के, यानी कि 1 घंटे के जो चार्ट पैटर्न है उसमें ये मेरे दो जोन है। ये मेरा सेल जोन होगा 23,600 वाला, और ये होगा मेरा बाय जोन। अब इस पर मुझे ट्रेड कैसे लेना है? लेट्स कीप इट सिंपल। शॉर्ट हम करेंगे, रिजेक्शन मिलेगा, डे लाइन के पास में आ रहा है। सो छोटे छोटे टारगेट से आप अपना ट्रेड कंप्लीट कीजिए। बाय करेंगे, इस लाइन के ऊपर होगा, सपोर्ट बन रहा है, आपको लग रहा है मार्केट अभी ऊपर जाएगा। सो 23,800 तक हम प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं बाय जोन पर। बाय जोन पे मार्केट मिले, सीधा प्लान कर लीजिए 23,400 तक, जो था हमारा वेडनेसडे का हाई। अगर ये जोन को तोड़ देगा देन फिबोनाची लेवल तक आप जाइए, विच इज 23,049 तक। सो फिबोनाची लेवल पे बस ये एक ही फिबोनाची का जो ट्रेड होगा वो एक ही बेस पर है फिलहाल, कि अगर यहाँ पे मिलेगा तो हम बाय प्लान करेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट जोन मैंने बता दिए है। डे ट्रेंड, डे का जो चैनल है वहां पे बोथ वे में हमें ट्रेड कैसे लेना है ये मैंने बता दिया है। अब आते हैं हमारा फेवरेट, यानी कि लॉन्ग अबाउ प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट मिले तो हमें बन जाना है बायर्स। ये कैसे दिखेगा? लाइक दिस, यहाँ पर आया, ट्रेंड पे आ गए, नीचे आया, अगेन सपोर्ट लिया, देन एक बड़ा टारगेट हमें मिलेगा, वो होगा 23,800। नेक्स्ट है प्रीवियस डे का पिवट पॉइंट बोथ वे। ये पिवट पॉइंट है हमारा, जिसकी वैल्यू है 23,363। यहाँ पे बोथ वे में हमें ट्रेड कैसे लेना है? मार्केट यहाँ पर मिले, एक छोटा सा टारगेट आप ले लीजिए प्रीवियस डे का हाई का, सेल साइड में आप वेडनेसडे के लो तक टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब मार्केट हो सकता है इसी रेंज में आपको दिखे, सो ये एक पॉसिबिलिटीज भी है, इसे भी हमें बहुत ध्यान देना होगा। अगर साइडवेज होती है तो यहाँ पर हम ट्रेड ऐसे प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट बिलो प्रीवियस डे, यानी कि वेडनेसडे का जो लो है उसके नीचे अगर हमें मार्केट मिले विद द कंफर्मेशन, हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं 23,000 तक, यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल तक। सो गाइज, ये वीक बहुत छोटा था। ट्यूसडे को हमारा एक भी ट्रेड एक्टिवेटेड नहीं था। वेडनेसडे को हमने सिर्फ 60 पॉइंट्स का ही ट्रेड लिया है। बट आई एम हैप्पी कि जब ऐसे न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा हो तो स्टिल अगर हम लॉस नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट में है, सो दिस इज लाइक अ साइन ऑफ ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो क्या करना है ये मैंने बता दिया है, क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो करना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है उस पर ध्यान दे। हमें ओवर ट्रेड नहीं करना है। कल एक्सपायरी है, सो प्लीज डू नॉट डू एनी ओवर ट्रेड। मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुले, कुछ भी हो, अब तो वो ट्रेंड ही हो गया है। सो वो अनप्रिडिक्टेबल चीज है। मार्केट को हमारे रीजन के पास आने दो। एक भी रीजन अगर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका पूरे वीक का टारगेट निकल जाएगा। जब भी आप ट्रेड लो, इन द मनी में ही लो। स्टॉप लॉस आपका कंपलसरी होगा। और जब आप ट्रेड ले तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
कीप लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।